मेरा नाम कल्पना दास है और मैं इससे पहले भी आपको जो है लेसन नंबर 1, 2, 3 का दे चुकी हूँ, 4 का भी दे चुकी हूँ और ये है चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये तुलसीदास का है। हाँ, आप में से थोड़े से बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा और आप में से थोड़े स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैं जो है सिर्फ 10th क्लास का ही एसएससी का ही दूंगी। नहीं, मैं थोड़े दिन के बाद सीबीएसई का भी दूंगी और ग्रामर भी दूंगी मैं आपको। मेरा ग्रामर बहुत लेंदी नहीं होगा, सिर्फ 15 मिनट्स का होगा और उसमें थोड़े बहुत टिप्स होंगे, तो वो आप ज़रूर फॉलो करिए। मैं लेसन ख़त्म होने के बाद में मैं आपको ग्रामर का पैटर्न भी दूंगी। तो चलिए अभी हम लेसन स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे जितने भी वीडियोज़ आप सुन रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट्स ज़रूर मुझे लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वो वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ लेसन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये गोस्वामी तुलसीदास का है। बच्चों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बताना चाहूँगी। ये लेसन जो है ये किस चीज़ के बारे में है ये आपको पता होना चाहिए। ये रामायण के बारे में है। ये रामायण के उस टाइम का संवाद है जब माँ सीता का स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में भगवान राम आए थे और उस स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई थी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसकी शादी जो है वो माता सीता से होगी। तो उसी से संबंधित ये लेसन है। देखिए, उन्मुखीकरण संस्कृति मानव जाति एवं मानवता का कल्याण चाहती है जिसमें मनुष्य का चरित्र उभरता है। संस्कृत का एक अंग साहित्य भी है जिसमें मानवीय संस्कृत आदर्श व सामाजिक घटनाएं प्रतिबिंब होता है। अब ये जो संस्कृति है बता रहा है कि भाई संस्कृति में क्या क्या होता है, जिससे पता चलता है कि हमारा जो हमारी संस्कृति किस तरह की है। जैसे मान लीजिए भारत की संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति में क्या क्या है और वहाँ के लोगों का वेशभूषा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बताया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़े क्वेश्चन पूछा है कि संस्कृति से आशय क्या है, मतलब संस्कृति का क्या मतलब है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जो है जो भी आपको पैराग्राफ दिया रहता है उसमें से पढ़ के आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, चरित्र निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। अब चरित्र निर्माण में तो यहाँ पे दिया हुआ है मनुष्य का चरित्र उभरता है किससे, संस्कृति से, है ना। तो आप इसको पढ़ के आप इसमें से कर सकते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए और जो भी इसका आंसर है वो उस पैराग्राफ में से ढूंढ कर निकालिए। चलिए आगे देखेंगे, उद्देश्य की बात करेंगे। विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अन्य कवियों की रचनाओं से तुलना करने की क्षमता का विकास कराना। तो यहाँ पे जो बताया है, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनको पोयम में कैसा इंटरेस्ट रहना चाहिए। अलंकारों का परिचय परिचय कराना। अब इस लेसन में आपको अलंकार आएंगे, उसके बारे में बताना तथा उसके आधार पर काव्य सृजन की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। और उसके आधार पे जो है बच्चों को बताना कि भाई कविताएं कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें। अब है विधा विशेष। यह चरित्र प्रधान कविता। भी कविता कैसी है, चरित्र प्रधान। किसके चरित्र के बारे में है, राम के, लक्ष्मण के, उनके चरित्रों के बारे में है। इसकी शैली चौपाई है। अब इसकी शैली कैसी है, चौपाई। तुलसी ने पहले सूफी कवियों में अवधी भाषा में दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग किया था। अब आपको तो पता होना चाहिए कि भाई गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामायण की रचना की थी, तो उन्होंने क्या क्या लिखा, रचना पूरे रामायण की जो रचना की थी वो उन्होंने दोहा में किया था, छंद में किया था, चौपाई में किया था, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत काव्य का उल्लेखनीय है। और जो मलिक मोहम्मद जैसी है उनकी भी जो पद्मावत जो बहुत बड़ा काव्य था उसका भी उल्लेख है। तो चलिए अब आप आगे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। कब हुआ था, 1532 में। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अब इन्होंने कहा कि तुलसीदास कैसे थे, जो राम के बहुत बड़े भक्त थे। अतुलनीय, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते ना, उसको अतुलनीय कहते हैं।
रामचरितमानस काव्य कवि की अन्यन राम भक्ति और उसके सृजनात्मक कौशल का मनोहर उदाहरण है। रामचरितमानस के अलावा, अब उन्होंने रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास ने और क्या क्या लिखी थी, कौन कौन सी ग्रंथ लिखा था, ये भी दिया हुआ है इसके अंदर। तो क्या क्या था? कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैरख रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी किताबें इन्होंने लिखी थी। कौन कौन सी भाषा में इन्होंने लिखा था? तो अवधी और ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने अवधी में भी लिखा और ब्रज भाषा में भी लिखा। सन 1623 में काशी में उनका देहवास होगा, देहावसान हो गया। मतलब 1623 में तुलसीदास की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि भाई कवि परिचय कैसे लिखना है। ऐसे तो हमें कवि परिचय याद नहीं होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। थोड़े से पॉइंट्स बना लीजिए कि लेसन का नाम, कवि का नाम, कवि का जन्म, जन्म स्थान, उसके अलावा उनकी शिक्षा, उसके बाद उनकी भाषा शैली, रचनाएं, और फिर आखिरी में उनकी मृत्यु। इस तरह से आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लेसन आगे देखेंगे। विषय प्रवेश। प्रस्तुत अंत रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। ये जो दोहा है ये कहाँ से लिया गया है? ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस प्रसंग की विशेषता है कि इसमें लक्ष्मण के वीर रस से पूर्ण पूर्ण काव्यंत वक्तियों के साथ साथ व्यंजना शैली में भी सरस अभिव्यक्ति हुई है। तो ये जो है ये लक्ष्मण का जो है, एक तो क्या है, व्यंग्यपूर्ण वीर रस तो है ही, उनकी वीरता के अलावा उन्होंने जो है जो व्यंग करते हैं उसका भी इन्होंने बताया है। क्योंकि ये जो लेसन है इसमें 3 व्यक्तियों का संवाद आपको बताया ही है, राम है, लक्ष्मण है और परशुराम है। उनके बीच की जो बातचीत है ना उसको संवाद बोलते हैं। चलिए अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। तो बच्चों लेसन में जो है ये चूंकि दोहा है, दोहा लिखने का तरीका होता है कि इसके 3 प्रकार होते हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। प्रसंग, भाव और विशेष। प्रसंग का मतलब है कि ये कौन से लेसन से लिया गया है, कवि का नाम क्या है, कवि लेसन में क्या कहना चाहता है। तो कैसे हम लिखेंगे इसके प्रसंग? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? राम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है। और इसके कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। और इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? तो ये हो गया इसका प्रसंग। अब हम भाव देखेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। जब ये धनुष टूट जाता है, जब क्या होता है कि मैं एक बार फिर से रामायण की तरफ चलती हूँ और एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा आगे रामायण की तरफ ले जाने के बाद में ये लेसन मैं आगे बताऊंगी आपको। जब सभा में सब लोग बैठ जाते हैं, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, सब लोग बैठ जाते हैं और वो जो धनुष है, और जनक जी जो है ये कहते हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह, उसका स्वयंवर मेरी बेटी के साथ में, सीता के साथ में होगा। तो जितने भी बड़े बड़े योद्धा आए होते हैं, यहाँ तक कि इसमें रावण भी आया होता है, तो सब लोग कोई भी धनुष को तोड़ना या उस पर जो है प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है। उस धनुष को कोई उठा भी नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो है जब कोई भी नहीं उठा पाता है तो जनक जी जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस धनुष को तोड़े और मेरी बेटी के साथ में उसका विवाह हो सके। तो इस वक्त क्या होता है कि जो मुनि होते हैं विश्वामित्र जी, वो कहते हैं राम को कि तुम जाओ और उस धनुष को के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ो। राम जैसे इस धनुष को छूते हैं, राम जी, वैसे क्या होता है वो धनुष जो है वो टूट जाता है और धनुष के टूटने से बहुत जोर से आवाज होती है। और परशुराम जो है वो ध्यान में मग्न होते हैं। जब वो आवाज सुनते हैं तो उस महासभा में जो है वो जो क्या कहते हैं, जनक जी की जो सभा होती है सीता माता के स्वयंवर का, उसमें आकर और फरसा लेकर जो है उस वक्त वो बोलना शुरू करते हैं कि भाई इसको जो है धनुष को किसने तोड़ा है। नाथ शंभु, देखिए के बाद लाइन, नाथ शंभु शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। जब सीता स्वयंवर में बहुत जोर से क्रोधित होकर पूछता है कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तब राम जो है वो कहते हैं कि ये जो धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा। आंसू कहा कही किन मोही, सुनो रिसाई बोली मुनि मोही। ये बात सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा में वो गुस्सा होकर बोलते हैं, सेवक जो सो करे सेविकाई,
अरी करनी, अरी 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 अलल अरलाई। और अगर वो सेवक होता तो सेवा का काम करता, तोड़ने का काम नहीं करता। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समरिपु मोरा। तभी वो क्या कहते हैं कि जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। एक बार ये लाइन फिर से देखिए। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सुनो राम जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम रिपु मोरा, वो राजा है, वो हजार भुजाओं, हजार से भुजाओं जैसे शक्तिशाली है, लेकिन वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। सो बिगलाई बिहग समाजा, ना तो मारे जही सब राजा। सब लोग जो है मुझे उस जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो उसका नाम बता दो, नहीं तो सारे के सारे राजा जो है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए। उसकी मुनि की वचन सुनकर, परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जो थे वो हंसने लगे। बोले परसु अधरे अवगामी, अबहु धनहु तोरी अकलाई, कबहु असी अरसी किन्हीं गुसाई। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आप कभी भी क्रोधित नहीं हुए हो। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, सुने रिसाई कल भृगुकुल केतु। तुम्हारा इस धनुष पर, आपका इस धनुष पर इतना ममता, इतना प्यार क्यों है? मतलब बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आप कभी भी नहीं आए। इस धनुष में ऐसी क्या खास बात है जो आप जो है इस तरह से गुस्सा हो रहे हैं? ए नृप बालक काल बस बोलत ते ही न संभारा। ए राजा राजकुमार पुत्र, तुम काल के वश यानी कि मौत के वश आकर ऐसी बातें कर रही हो। दिनो सम त्रिपुरारी री धनु विदित सकल संसारा। पूरा विश्व जानता है कि ये भगवान शिव का धनुष है। ये कोई ऐसा मामूली धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। ये पूरा संसार जो है वो इस बात को जानता है। लखन कहा असी हमरे जाना, सबहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम था कि सारा धनुष जो है वो सब एक सामान्य होता है। ये भगवान का धनुष है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? का छति लाभो जुन धनु तोरा, देखा राम नयन की भोरा। राम भगवान ने इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसने तो धनुष को छुआ और वो धनुष टूट गया। इसमें भला इनकी क्या दोष है? यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इन्होंने तो बस धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। बोले चित्त परसु की ओरा, से सट शंभु सुभाव न मोरा। इस पर जो है परशुराम अपने आत्म सम्मान को बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कोई ऐसा वैसा मामूली सा मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विविध क्षत्रिय कुल द्रोही, लेकिन मैं पूरे क्षत्रिय समाज का कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीना, विपुल बार महिदेव दिना। मैंने बहुत बार अपनी भुजाओं से, अपनी शक्तियों से राजाओं को जो है उनको मृत्यु मैंने दान दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छही परसाही, बिकोल हीप कुमारू। मतलब बहुत बार जो है मैंने जो है इनको अब उनकी जिंदगी को जो है क्या किया है, दान दिया है। तो इसीलिए तुम मुझे कोई ऐसा वैसा मत समझो, मैं जो है इनके कुल का द्रोही भी हूँ। यानी कि पूरे के पूरे कुल का द्रोही मतलब क्या, पूरे के पूरे जो है मैं इसको राजाओं को जो है वो नष्ट कर सकता हूँ। कई बार मैंने ब्राह्मणों को जो है दान में दिया है, मतलब राजाओं को जीवन दान दिया है मैंने। तो हे राजकुमार, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला ये मेरे पास फरसा है, और एक ही बार जो है मैं कितनों का हूँ जो है वो एक ही फरसे से हजारों के हजारों राजाओं का जो है वो हाथ को काट सकता हूँ। तो ये तो था हमारा क्या कहते हैं लेसन। और बच्चों इस लेसन के अलावा अभी देखिए कुछ वर्ड है जिसका मैं मीनिंग बता रही हूँ, अगर हो सके तो आप ज़रूर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भृगुकुल केतु, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि भृगुकुल केतु किसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़े राजा का नाम, भृगुकुल जो ध्वज भी है और एक महान पुरुष है ना, उसको भी बोलते हैं। नृप बालक, नृप बालक का मतलब होता है राजा का बेटा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा भाई नृप बालक किसको कहते हैं, तो नृप बालक का मतलब क्या होता है, राजा का बेटा।
क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों का जो कुल होता है उसको बोलते हैं। भूप मतलब भी राजा ही होता है, ठीक है। सहस्र बाहु यहाँ पर आया है, सहस्र बाहु का मतलब होता है हजार शक्तियों वाला, ठीक है। परशुराम को बोला गया यहाँ पे सहस्र बाहु। और मीप कुमारा मतलब राजा का पुत्र, महीप कुमारा है ना, तो उसका मतलब भी होता है राजा का पुत्र। तो ये सारा का सारा वर्ड है। सो आप बार बार इस वीडियो को सुनने के बाद में आप जो है इसको लिख सकते हैं। अगर लिख लेंगे आप तो आपको एग्जाम के वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे हम क्या कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो एक बार क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो चलिए इस यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। अब जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम ने जो है कौन कौन सा तर्क दिया, क्या क्या कारण बताया परशुराम ने, तो वो आप देखेंगे उसके अंदर दिया हुआ। जैसे मैंने बताया कि भाई उन्होंने जो है परशुराम, लक्ष्मण कहते हैं कि भाई इसमें राम का कोई गलती नहीं है, राम भगवान ने इसको थोड़ा टच किया और वो टूट गया, इस तरह से आप दे सकते हैं। क्रोध का केवल नकारात्मक ही नहीं सकारात्मक पक्ष भी होता है, पक्ष विपक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। ये कह रहा है कि जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो नकारात्मक मतलब नेगेटिव, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, तो दोनों ही तरह के होते हैं। गुस्सा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, तो ये आप अपने अपने विचार में अपने अपने तर्क के मुताबिक जो है वो आप इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हम आएंगे, यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द है। जब हम भाषा की बात करेंगे तो पर्यायवाची शब्द आया है नयन। नयन का मतलब मालूम है आपको, आंख होता है, आंख, लोचन, नयन, है ना। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। दूसरा वर्ड आया है रिपु, तो मैंने आपको पहले भी बताया रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु। जो शत्रु होता है उसको भी रिपु कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो उसके आपकी ग्रामर के थोड़े से पैटर्न है। और हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए विलोम शब्द दिया हुआ है बच्चों, तो एक बार आप विलोम शब्द भी देख लीजिए। रिपु का लिख लिया होगा आपने, शत्रु, विरोधी भी लिख सकते हैं। और नयन का भी आपको पता है, नेत्र है, आंख है, लोचन है। उसके अलावा नीचे आइए बच्चों, यहाँ पे देखिए विलोम शब्द दिया हुआ है विनय। विनय का विलोम क्या होगा, उद्दंड, विनय का उद्दंड। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए संयम, संयम का क्या होगा, असंयम, और लगा दीजिए बन जाएगा असंयम। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया हुआ है वचन बदले, वचन बदले तो आप खैर कर ही सकते हैं। यहाँ पे इन शब्दों में किसी विभक्ति का लोप हुआ है, पहचानिए कौन सी विभक्ति आई है, कारण पूछ रहा है आपको, तो विभक्ति के बारे में बताना है आपको। तुकबंदी आपको मालूम ही होना चाहिए, तुकबंदी जिसमें हम तुक लगाते हैं, जैसे मोही, कोही, तोरा, मोरा, ये सारे के सारे शब्द जो है वो तुकबंदी शब्द है। नीचे आइए देखिए, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ समास का विग्रह, शिव धनुष, तो क्या होगा, शिव का धनुष। तो ये शिव का धनुष, तो कौन सा समास है, ये तत्पुरुष है, क्योंकि कारक आया ना, तो जिसमें भी कारक आता है ना वो तत्पुरुष होता है। तो शिव धनुष मतलब शिव का धनुष। उसके अलावा दूसरा कौन सा, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु जिसकी हजार भुजाएं हो, ये कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास है ना। उसके अलावा यहाँ पे आया है महीप कुमारा, तो महीप का कुमारा, तो इसमें का आ गया ना, तो का आने से क्या हो गया, कारक आया ना, ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे मैंने आपको समास भी बता दिया है। तो दो समास के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। सो ये आप याद रखेंगे। तो अब ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया आपको, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।